प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल रिफॉर्म विद अमान। ये चैनल काफी लंबे अरसे के बाद इस चैनल पर दोबारा से मैं अपनी वीडियो डाल रहा हूं। इस चैनल के जरिए आपको जो चीजें मिलती आ रही थी वो तमाम चीजें फिर से एक नए ढंग से नए तरीके से मिलती ही रहेगी। ये चैनल रुका नहीं है, चल ही रहा है, बस एक ब्रेक समझ लीजिए। इस ब्रेक के बाद फिर से एक नई शुरुआत होगी। हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के लिए एक नया माहौल तैयार किया जाए। जैसे कि आज की टॉपिक है हमारा कि ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर नहीं है, ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर नहीं है, ये दौर डीप स्टडी का दौर है। ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर नहीं है, डीप स्टडी का दौर है। क्योंकि इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले के जमाने में जब हम लोग बच्चे थे, हम लोगों का जो एग्जाम होता था या फिर यूपीएससी बीपीएससी का जो एग्जाम होता था, उस क्वेश्चन को पलट के देख लीजिए। नीट के या इस तरह के जो एग्जाम अब हो रहे हैं, इसके जो पहले मेडिकल के एग्जाम होते थे या फिर जिस तरह के भी सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी तरह के क्रैक के एग्जाम जो होते थे, जीके जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो एग्जाम होते थे, उन तमाम एग्जाम में पहले इंफॉर्मेशन पूछे जाते थे। लेकिन अब इंफॉर्मेशन नहीं पूछा जाता। पहले आप इंफॉर्मेशन क्या मतलब समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन किस तरीके से पूछे जाते थे। तो पहले के जमाने में पूछे जाते थे कि गांधी जी की पैदाइश कब हुई। तो बहुत सिंपल है, 2 अक्टूबर 1869। लेकिन अब ये नहीं पूछा जाता। पहले ये पूछा जाता था कि गांधी जी की वाइफ का क्या नाम है, कस्तूरबा गांधी। पहले ये पूछा जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश कब हुई, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, क्या थे। ये तमाम सवाल पहले पूछे जाते थे। पहले ये पूछा जाता था कि गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, वो उनकी शादी के वक्त उनकी उम्र कितनी थी, गांधी जी से वो कितनी बड़ी थी या छोटी थी। ये तमाम सवाल पहले पूछे जाते थे। अब क्यों नहीं पूछे जाते? सबसे पहले तो ये सवाल है। अब इस इंफॉर्मेशन वाले सवाल को छोड़कर अब उसकी डीप स्टडी, उससे रिलेटेड चीजों को आपको डिफाइन करना होगा। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिफाइन करना होगा या फिर लिखना होगा। ये बड़ा डिफिकल्ट दौर है, ये मुश्किलों का दौर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ने का दौर है। ऐसे दौर में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। इंफॉर्मेशन को क्यों हटाया गया? सबसे पहला सवाल तो ये है। इंफॉर्मेशन को इसलिए हटाया गया क्योंकि एक डिवाइस आ गया जो चंद पैसे में मिल जाता है, या फिर कुछ मोबाइल्स में भी उस ऐप को डाउनलोड किया जाता है। वो है एलेक्सा। हेलो एलेक्सा, गांधी जी की पैदाइश कब हुई, ये हम कह के अपना जवाब खोज सकते हैं। हेलो एलेक्सा, ये बताओ कि अगली फ्लाइट दरभंगा से दिल्ली के लिए कब है। तो सर, फ्लाइट आज की जो थी वो निकल गई है, अब कल मिलेगी आपको। एलेक्सा, ये बताओ कि गांधी जी हमारे देश के कौन थे, फादर ऑफ नेशन। ये जवाब मिलेगा। लेकिन ये डिवाइस आ जाने का फायदा देख लीजिए। अब कोई बड़े पैसे वाला लोग होगा, वो कान के अंदर एक डिवाइस लगा लेगा, ब्लूटूथ लगा लेगा, और आप किसी बहाने से ऐसे हाथ लेके आएगा, अरे यार सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, वो यहां पर आके कह देगा कि भाई एलेक्सा बताओ यार कि क्या होगा, गांधी जी की पैदाइश कब हुई थी, और उसे जवाब मिल जाएगा। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, इसलिए हटाया गया। तो आप जितने चतुर हैं वैसे ही चतुर लोग अब बैठे हुए हैं आपके लिए एग्जाम लेने के लिए। आप इससे बचिए, आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। ये नहीं, प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, प्रधानमंत्री करता क्या है, ये सवाल पूछे जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की दायित्व क्या है, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। अब इंफॉर्मेशन का दौर नहीं है। अब आप चेक कर लीजिए उठाकर, आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की ढेर लगा दी गई। 10th का एग्जाम देख लीजिए, 12th का एग्जाम देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एग्जाम होते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि इसमें से 50% ऑब्जेक्टिव का जवाब दीजिए, और आपको लगता है कि ये आसान है। ये मुश्किलों का दौर है, ये आसान नहीं है बच्चों। आपको किताबों से पढ़ना होगा, वहां से ऑब्जेक्टिव का जवाब मिलेगा। अब भी वक्त नहीं गुजरा है आपका कि इतना ज्यादा कि आप परेशान हो। अब भी आपके पास मौका है, अब भी आप चाहें तो अगर तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो लोग इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, फरवरी मार्च अप्रैल में बोर्ड के एग्जाम होते हैं अमूमन, आप उस
एग्जाम के लिए अभी से लग जाएं और भिड़ जाएं। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो गेस पेपर किताबें मिलती हैं उससे दूर हटें। आप किताबों को डीप स्टडी करें। यह आपके लिए, भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए आपका फायदा होगा। सिर्फ आपको 10th और 12th के एग्जाम में अगर पास होना है तब तो ठीक है भाई, आप जैसे भी गेस्ट पेपर वगैरह से आप पास हो जाइएगा। लेकिन अगर भविष्य में आपको एक अच्छे एंट्रेंस को पास करना है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, और किताबें पढ़ने के बाद ही आपका मुस्तकबिल सुनहरा होगा, आप भविष्य में कामयाब बनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो, अगर आप चाहते हैं कि आप ही सबसे बेस्ट हो, तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। अब आपको उठना पड़ेगा, अब आपको जगना पड़ेगा। अब तक आप सो रहे थे, ये सोचिए जरा, महसूस कीजिए जरा कि वो भी कामयाब है जो घंटों मोबाइल चलाता है, और वो भी कामयाब है जो मोबाइल नहीं चलाता है। कैसे ऐसे पॉसिबल है? मोबाइल उनके हाथ में भी है जो कामयाब शख्स है, मोबाइल उनके हाथ में भी है जो कामयाब शख्स नहीं है। आखिर कहां कमी रह गई? मोबाइल के अलावा किताबें उनके हाथ में भी है और उनके हाथ में भी है, कमी रह गई तो कहां रह गई, ये देखना पड़ेगा। आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आपके पास ये नहीं है, ये है, ये चाहिए, वो नहीं है। ये तमाम सवालों का जवाब वहीं खत्म हो जाता है जब आप उठें और आप पढ़ना शुरू करें। आप चेक करें कि आपके अंदर गुरूर है कि नहीं, आपके अंदर जज्बा है कि नहीं, आपके अंदर डिसिप्लिन है कि नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं कुछ करना। अगर आपने चाहा तो आपका मुस्तकबिल बदलेगा, अगर आपने सोचा तो आपका मुस्तकबिल बदलेगा। उठिए और जग जाइए। सोते ही रहना आपका काम नहीं है, क्योंकि सोना उनका काम है जो कामयाब होना नहीं चाहते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप उठिए और पढ़ना शुरू कीजिए, आप मुस्तकबिल को बदलना शुरू कीजिए। आप ही हैं जो भविष्य के पन्ने को पलटने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि आप वो शख्स हैं, जिंदा शख्स हैं, और वो शख्स जिंदा है जो शख्स ने अपने पुराने गुजरे हुए कमियों को ठीक किया है और अभी को जाना है, वही आगे कामयाब होगा। तो आपने जो किया है उसे ठीक करिए, उस पर गौर करते हुए उसे ठीक कीजिए, और आज को भी परखिए कि आज आप कहां खड़े हैं। उसके बाद आपका भविष्य बदलेगा, और ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपके साथ इस भविष्य को बदलने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।